आरसीबी की लगातार हार को देखते हुए समीप राजपुरू ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह फुटबॉल के मैच के अंदर एक टीम गोल को एंजॉय करते हुए इतना बिजी हो जाती है कि अगले 2-3 मिनट तक उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं हो पाती और दूसरी टीम गोल कर देती है, इसी तरह का कुछ हाल विराट कोहली का भी है। विराट कोहली जब किसी को आउट होता हुआ देखते हैं तो अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाते, एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और पूरे मैच के लिए इनकी एनर्जी कम पड़ जाती है। इसी वजह से आरसीबी पॉइंट टेबल पर लास्ट नंबर पर है। उनकी एक ऐसी बात को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और कमेंट्स के अंदर उनकी खूब सेवा की गई। लोगों ने भर भर कर उनको गालियां दी और यह तक कह दिया कि आपकी सोच और दिमाग मर चुके हैं, अब आप भी मर जाइए, आपकी भी मृत्यु हो जाए, आप भी यहां से चले जाइए। लेकिन ये बातें कल के मैच से पहले ही चल रही थी और कल का मैच जैसे ही हुआ, आरसीबी की परफॉर्मेंस सामने आई, विराट कोहली की परफॉर्मेंस सामने आई, तो उसके बाद से इस ट्वीट के ऊपर कमेंट आना बंद हो गए। अब असल में कल के मैच के अंदर क्या हुआ, विराट कोहली एक ऐसी बॉल पर आउट हुए जो कि काफी कंट्रोवर्शियल थी। कल का मैच बहुत एक्साइटमेंट वाला था क्योंकि हमने जब भी कोलकाता और आरसीबी का मैच देखा यूं लगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, हमें यूं लगा कि एशेज सीरीज का कोई इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, किसी सीरीज का फाइनल मैच हो। लेकिन कल के मैच के अंदर कुछ और एक्साइटमेंट भरी गई थी, वो थी विराट कोहली के आउट होने को लेकर। अब इन तमाम चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कल के मैच के अंदर हुआ क्या। सबसे पहले तो जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बैटिंग करना स्टार्ट की तो उनके लिए पूरी तरह से आरसीबी तैयार होकर आई थी। उनको पता था कि जो हमारे साथ पिछले मैच के अंदर सुनील नारायण कर चुके हैं, अगर इस मैच के अंदर भी करेंगे तो हमारी तबाही होने वाली है। उन्होंने इसी चीज को रोकना था जिसके लिए उन्होंने तैयारी की और काफी अच्छी तैयारी की थी। उन्होंने सुनील नारायण को एक यॉर्कर के जरिए से पकड़ लिया, लेकिन मेरे ख्याल से फ्लिप साल्ट इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। फ्लिप साल्ट ने 14 बालों पर 48 रन स्कोर किए और अपनी टीम का स्कोर एक लेवल तक पहुंचा दिया था। उसके बाद स्कोर्स के अंदर कुछ अप एंड डाउन्स देखने को मिले, लेकिन जिस तरह की बैटिंग रिंकू सिंह ने 2 छक्के लगाकर की और उसके बाद श्रेयस अय्यर जिस तरह से खेल रहे थे, उन्होंने भी अपनी 50 को मुकम्मल किया और एंड्रे रसल ने अपना कंट्रीब्यूशन देकर 222 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। और अब यहां पर 223 रन करने थे इस टीम को, जो कि एक मजबूत टीम मानी जाती है। इस टीम की बैटिंग लाइनअप मेरे ख्याल से बुरी नहीं है, बैटिंग लाइनअप के अंदर कोई भी होल्स नजर नहीं आते, लेकिन विराट कोहली ने आते ही तबाही मचाना तो शुरू कर दी थी। इस बात का तो आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जिस तरह का एक शॉट लगाया मिचेल स्टार्क को, नो लुक 6 लगाकर उन्होंने गौतम गंभीर को क्लियर कर दिया था कि आपका 25 करोड़ का प्लेयर ये पड़ा है, उठाकर ले जाइए। लेकिन ये चीजें ज्यादा देर तक चली नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ द क्रीज खड़े थे विराट कोहली और मेरे ख्याल से तो ये सही डिसीजन आया अंपायर की तरफ से कि आउट करार दिया गया विराट कोहली को। लेकिन विराट कोहली गालियां दे रहे थे भर भर कर और ये कह रहे थे कि मैं आउट नहीं हूं, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई। नवजोत सिद्धू ने भी यही कहा कमेंट्री करते हुए कि विराट कोहली आउट नहीं है, मैं 100% श्योर हूं। लेकिन अंपायर कुछ और कह रहे थे, जो टेक्निकल डिसीजन है वो यही कह रहे थे कि विराट कोहली आउट है और विराट कोहली को आउट करार दिया गया। और उसके बाद उस ट्वीट के ऊपर कमेंट्स आना भी बंद हो गए जिस पर पहले भर भर कर गालियां चल रही थी। लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद बाकी प्लेयर्स के ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैच को निकालते, मैच जितवाते, लेकिन वो चीजें नजर नहीं आ रही थी स्टार्ट के अंदर तो। लेकिन बाद में जाकर जिस तरह की परफॉर्मेंस रजत पाटीदार ने दी, उन्होंने इस चीज को साबित किया कि वो एक स्टेबल प्लेयर हैं, टीम की नैया पार लगा सकते हैं। उन्होंने शानदार रन्स किए और अपनी टीम को बहुत स्टेबल कंडीशन तक पहुंचा दिया था। अब आखिरी ओवर की बात करें तो आखिरी ओवर के अंदर 21 रन दरकार थे और 25 करोड़ वाले बॉलर सामने थे और इधर खड़े थे करण शर्मा। करण शर्मा ने उनको 3 छक्के लगाए ओवर के अंदर और 3 छक्के लगाने के बाद इस चीज को साबित किया कि प्लेयर जितने भी करोड़ का हो डजंट मैटर, जब हमारे मुल्क के अंदर आया है तो इसकी खिदमत हम करके भेजेंगे। करण शर्मा अपनी टीम को जितवाने वाले थे कि फर्गूसन 2 रन मुकम्मल नहीं कर सके और आखिरी बॉल पर जाकर 1 रन से आरसीबी ने यह मैच खो दिया। आरसीबी के मैच खोने के बाद विराट कोहली के उस डिसीजन के ऊपर आकर चीजें खड़ी हो गईं कि विराट कोहली को गलत आउट दिया गया। आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या विराट कोहली वाकई आउट थे या उनको गलत आउट दिया गया है, और क्या आरसीबी की टीम को अगले जो सीजन है उनके अंदर कौन सी चेंजेस करनी चाहिए जिसकी वजह से इनकी टीम जीत सके। क्योंकि इस सीजन के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सीजन तो आरसीबी का सीजन होगा, क्योंकि आरसीबी की वुमेन टीम भी जीती थी और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये टीम इस साल जीत जाएगी। लेकिन सबसे बुरे रिजल्ट इसी साल के अंदर सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी मेजर चेंजेस हैं जो कि टीम के अंदर होनी चाहिए और टीम को बदल देना चाहिए? सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।